हमारे कितने सब्जेक्ट हैं? 4 सब्जेक्ट हैं। बताएं उनका नाम, क्या क्या सब्जेक्ट है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। ज्ञान अर्थात क्या? बाबा ज्ञान को ना अनेक अनेक नामों से बोलते हैं। कई बार बाबा कहते ज्ञान खड़क है, ज्ञान तलवार है, ज्ञान अंधों की लाठी है, ज्ञान दूध है, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत। कभी जभी बाबा कहते हैं ज्ञान भोजन है। ठीक है, योग को कभी भी बाबा ने अलग अलग नामों से नहीं बोला, योग को सिर्फ एक ही नाम देते हैं। अब ये ज्ञान भोजन है। सभी अनुभवी हैं, बाजार में जाते हैं, खाद्य सामग्री लेकर के आते हैं, बिग बाजार वगैरह में जाते हैं, महीने भर का राशन लेकर के आते हैं। गेहूं लाए, चावल है, दालें हैं, और भी बहुत सारी चीजें लेकर के आते हैं। फिर क्या करते हैं? क्या वो गेहूं चावल को ऐसे उठा करके खा लेते हैं? नहीं ना। क्या करते हैं? उनको पकाते हैं। ठीक है, खाद्य सामग्री को पकाते हैं। यही हमें मेडिकल में भी सिखाया गया था कि आप पकाते क्यों है भोजन को, सो दैट फूड बिकम्स डाइजेस्टेबल, यानी वो पचाने के लायक बनता है। तो ऐसे ही ज्ञान भोजन को जब योग की अग्नि से पकाते हैं, ठीक है, योग की अग्नि से पकाकर जब स्वीकार करते हैं या धारण करते हैं, तो हम सेवा करने के लायक बनते हैं। सेवा अर्थात क्या? अभी बहुत की होगी ना, शिवरात्रि के समय पर बहुत की होगी ना सेवा, पर्चे बांटे हैं। उसी समय पर ओआरसी के आशा बहन जी का एक छोटा सा वीडियो आया था, बड़ा छोटा सा, मुश्किल से 1 मिनट का भी वीडियो नहीं था, कि पर्चे बांटने से होता क्या है। भाई ऐसे पर्चे बांटो कि अर्थ सहे, तो सामने वाले को दिल हो कि मैं पढ़ूं इसको। तो सेवा अर्थात क्या? हमारे वहां थाने में एक माता है, वो पकड़ पकड़ करके इतना सुनाती, तो उसको देखे बड़ा लोग बोलते भाई भागो, ये आई। वो किसी दुकान में चली जाए ना, तो दुकान वाला देखता है, मेरा एक दोस्त है अमर शिव भाई उसका नाम है, वो इलेक्ट्रॉनिक शॉप है उसकी, ये सुनाती इसलिए है कि ये सुन करके खुश हो जाए और डिस्काउंट देते मेरे को, बाकी ये बाबा का बने उसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अमर शिव भाई ऐसे देखेगा, और बाप रे ये कंचन माता आई, वो भाग करके जाके बाथरूम में बैठ जाएगा, बोले ये चली जाएगी ना तो टक टक करना, मैं बाहर निकलूंगा। वो घंटा घंटा भर बैठे रहता बाथरूम में। ये सेवा नहीं है, ये सेवा नहीं है। सेवा अर्थात क्या? सेवा अर्थात क्या? जिस दिन कोई आकर के आपको बहुत समय से ऑब्जर्व कर रहे हैं और आकर के बोले आपका जीवन ना इतना बढ़िया, इतना सकारात्मक जीवन है, आप किसी के मच मच में नहीं पड़ते हो, अपने जीवन में रहते हो, इतने शांत स्वरूप रहते हो, हम तो पक चुके अपने वो जिंदगी जी करके, वही सब लफड़े धपड़े घरों के, ऑफिस की पॉलिटिक्स वगैरह सब के देख कर, आप भी ऑफिस में काम करते हो लेकिन कितना अलिप्त रहते हो आप, अपने काम से मतलब मुझे भी आपके जैसा बनना है, ये है सेवा। जिस दिन किसी के अंदर प्रेरणा आए ना, मुझे इनके जैसा बनना है, प्लीज मुझे भी लेके चलो, वो सेवा हो जाएगी। बाकी किसी को पकड़ पकड़ करके बहुत सुनाते जा रहे, कुछ नहीं होता है। सेवा अर्थात इसमें क्या आया? पहले स्वयं का कल्याण करके फिर अन्य आत्माओं का कल्याण करना। पहले स्वयं को वैसा बनाओ तो सही कि एक रोल मॉडल बन जाए, सामने वाले को प्रेरित कर सके, प्रभावित कर सके कि हमें भी अब इनके जैसे इस संस्था में जाकर के अपने जीवन का उद्धार करना है। वो है सेवा। ज्ञान भोजन को योग की अग्नि से पकाकर जब स्वीकार करते हैं या धारणा में लेकर के आते हैं, हमारे जीवन का परिवर्तन होता है। कलयुग से निकल करके संगम युगी ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मण बनना इतना आसान नहीं है। कल शाम को वहां पर बहन जी ने बोला कि कुमार भाई बैठो, सब नए नए हैं, उनको कुछ सुनाओ, तो बैठे, एक गाने में योग किया, फिर बाबा की टचिंग मिली, तो ब्राह्मण की परिभाषा बताई। पौना घंटा लगा, बिलीव मी, सब खुश होकर गए। अभी भी आपसे अगर पूछ लिया जाए ना कि ब्राह्मण अर्थात क्या, क्या बढ़िया बढ़िया सफेद कपड़े पहन गए, मेरा तो देखो एकदम साधारण है, सच में एकदम मुश्किल से 200-300 रुपए के कुर्ता पजामा होंगे दोनों, इतना साधारण, कितने बढ़िया बढ़िया
कपड़े वपड़े सब पहन करके बैठे। आप बता दो कोई भी कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्राह्मण, कोई बता नहीं सकता है। कोई पूछ ले कि आप ये भगवान के पास, आप बोलते हैं ना कि हम भगवान के पास रोज जाते हैं, प्रवचन सुनने के लिए आते हैं, क्लास सुनने के लिए आते हैं, तो आप भगवान की परिभाषा बता दो। चलो, क्या है भगवान की परिभाषा? अभी ढूंढेंगे, फिर देखो ना अपने सफेद कपड़े की तरफ, और ये सफेद सफेद कपड़ा पहन करके सवेरे सवेरे यहां आकर के बैठे, अपने आप को ऐसा मत है हम कम है क्या है? कितने श्रेष्ठ है, कितने महान है हम। क्या है परिभाषा भगवान की? कोई भी? वो सब ठीक है, लेकिन उसका अर्थ क्या? हम सफेद ही क्यों पहनते हैं, दूसरों के जैसे गिरवा क्यों नहीं पहनते? इस सब के ऊपर बहुत सारा विचार सागर मंथन किया हुआ है। भगवान की परिभाषा क्या है, मेरे को बताइए ना। अपने डायरी में भगवान लिखना, कैसे लिखेंगे? ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। भ, उसके नीचे ग, उसके नीचे व, उसके नीचे अ, उसके नीचे न। भ के सामने लिखना भूमि, ग के सामने गगन, व के सामने वायु, अ के सामने अग्नि, न के सामने नीर। ये पांचों तत्वों का ये मालिक है, ठीक है? इसीलिए शिव बाबा को भगवान कहते हैं भक्ति मार्ग में। हर चीज अर्थ सहित। अभी हम डायरेक्टली आपको एक अलग डायमेंशन पे लेकर के जा रहा हूं। अगर वहां से समय मिला तो ऊपर सूक्ष्म वतन में लेके जाऊंगा। अब याद कीजिए, अगर आपने अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना है, अल्बर्ट आइंस्टाइन का सभी ने सुना है। जब हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, उसके बाद में उसको वैराग आ गया। बताना बहुत कुछ है, लेकिन मेरे पास मर्यादा है। मैं विदेशों में बहुत रहा हूं, 17 बार विदेश जा चुका हूं। अभी जापान, ताइवान और हांगकांग होकर के आया। न्यूरो साइंस के ऊपर से कुछ करना था वहां पर। सभी खुश हो गए, बोलते हिंदुस्तान के अंदर इतना कुछ कर रहे हैं आप लोग, ये तो ताज्जुब की बात है। तो हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट हुए, उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन को वैराग आया। वैराग आया तो वो अध्यात्म की ओर मुड़ा, ठीक है? ये अब्दुल कलाम साहब, अल्बर्ट आइंस्टाइन, इनमें और हम में फर्क क्या है? क्या फर्क है? आपने माइंड मैनेजमेंट का नाम सुना है, ऐसे ही मेमोरी मैनेजमेंट का नाम सुना है, ऐसे ही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का नाम सुना है। ये ना कॉर्पोरेट में बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं, सीख करके जाना। ये नहीं सोचना हम तो घर में खाना बनाने वाले, हमको क्या लेना, नहीं। ये सीख करके ही जाना है, छोड़ना नहीं एक भी शब्द को। तो ये माइंड मैनेजमेंट क्या होता है? कल की क्लास में बोला था, 15 मिनट चला। ये मन मना भाव जो शब्द है ना, एक महामंत्र है ना, ये एक शब्द इटसेल्फ इज माइंड मैनेजमेंट। ऐसे ही बुद्धि से रिलेटेड जो कोई प्रेजेंटेशंस है उसको मेमोरी मैनेजमेंट कहते हैं, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट बोलते हैं। और जो जीवन में परिवर्तन आते, अर्थात मन, बुद्धि और संस्कार, तो ये संस्कारों के अंदर जो परिवर्तन आता है ना, उसके ऊपर से प्रेजेंटेशन हुआ है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, तो वो होता है। अब ये जो बुद्धि है ना, बुद्धि, हम यहां पहुंचे कलयुग के अंत के समय पर। औसतन एक आम इंसान अपने बुद्धि का 3 से 3.5% ही इस्तेमाल करता है, लेकिन जो वैज्ञानिक है ना, वो 6 से 9% तक की अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करता है। इसीलिए वैज्ञानिक वहां है और आम साधारण इंसान यहां है। तो इतने जल्दी उसने आध्यात्मिकता को अपनाया और उसके बाद उसकी कुंडलिनी जागृत हुई और उसको वो पर्दा दिखाई दिया। यहां पर साकारी दुनिया है, यहां पर आकारी दुनिया है। और उसने कहा, what you see is just 10%, what you cannot see is 90%। जो आपको 5 तत्वों का सब दिखाई दे रहा है ना, ये मुश्किल से 10% है। जो नहीं दिखाई दे रहा है, परमधाम से लेकर के सिद्धलोक और सूक्ष्मवतन से लेकर के पाताल लोक तक की दुनिया, जिसको प्रेत योनि कहते हैं, ठीक है? आई एम हिप्नोथेरेपिस्ट ऑल्सो। मैं हिप्नोथेरेपी में डिग्री लिया हूं लाइफ रिसर्च एकेडमी डॉक्टर न्यूटन की यहां से। मुझे ये सब चीज के बारे में बहुत अच्छे से पता है। तो वो दुनिया भी है। कोशिश करूंगा अगले बारी कभी आएंगे
तो आपको वहां पर लेके जाएंगे। अनन्य बार हम योग में बैठे हैं और हाँ सूक्ष्म वतन में पहुंचे, वहां से परम धाम चले गए। कोई भी है आज तक जो विष्णुपुरी में और शंकरपुरी में गया, हाथ खड़ा कर दो। अगर माताओं ने कर दिया ना तो अब भी आकर के आपका पैर छूगा। पता ही नहीं है वहां है क्या, क्या जाएंगे यार क्या। ये भक्तों के जैसे ज्ञान में चलना कोई फायदा नहीं होता है उससे। अब एक बहुत बड़ा रिसोर्स, एक बहुत बड़ी सामग्री बाबा ने दी हमें, वो कौन सी, आंखों के सामने लेके आना। हम गए शांतिवन में, एकोमोडेशन ले लिया, रजिस्ट्रेशन किया, एकोमोडेशन लिया, अपने अपने कमरे में गए। फिर बहन जी बोलेगी भाई सब लोग तयार रहना, उद्या आपल्याला वरती जायचं आहे। वरती म्हणजे परमधाम नाही, इतका लवकर परमधाम नाही जायचंय। मग कुठे जायचंय? हा पांडववन। कशाला जायचंय? क्यों जाना है? देखा, हम टोली डिपार्टमेंट सेवा करते थे ना, तो हम लोग का टोली डिपार्टमेंट 8 से 8:30 के बीच में खुल जाता था। 8 बजे साफ सफाई करके 8:30 बजे से सब जाते हैं। वो लोग को टोली वोली चाहिए कुछ, बोले अरे हम क्लास की टोली नहीं ले भाई ले, फॉरेनर आएंगे सब। तो 12 बजे ठीक बंद। अभी नीचे से ना बसें भर भर के ऊपर आएगी, ओ गेट के पास में बसें खड़ी रहेगी। फिर देखो आप सफेद सफेद कपड़े पहने हुए भाग के अंदर आकर के इधर भाग, अरे ये तो बहुत भीड़ है, एक काम करूँ आपण तिथे जाऊन येऊ, चला दुसरी जगह, इथे पण गर्दी आहे, काय करू, चला अपन बाबाच्या कमऱ्यात जाऊंगे। सब जगह गर्दी है, फिर क्या करेंगे, वो बाबा कमरे में एक दरवाजा ऐसा एक दरवाजा ऐसा, बहने माता है वहां से जाती, भाई वहां से कर बाबा ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है चले। कुटिया में जाएंगे, बहुत भीड़ है, वो खिड़की में से बाबा ठीक, हाँ ठीक चलो। फिर यार अच्छा, फिर मैं किसी को पकडता हूँ, मैं माता इधर काय केलं तुम्ही, हे धावता इकडे तिकडे, काय करता तुम्ही? नहीं ते बाबा ने याद करे थे 2 मिनट इधर, यहाँ 2 मिनट, यहाँ 2 मिनट, यहाँ 2 मिनट, सब याद किए, अभी घूमने के लिए जा रहे हैं। क्या? गुरु शिखर, दिलवाड़ा मंदिर है। अरे यार गया, वो सब एक बार देख लिया, बहुत हो गया। ये 4 धाम की यात्रा करने के लिए आते क्यों हो? 2-2 मिनट सब जगह याद करने से, उससे मतलब एक जगह बैठ करके 8 मिनट याद कर लो बाबा को। करना क्या होता है, अब बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। जो कुछ आपने आज तक कभी नहीं सुना है वो आपको सुनने के लिए मिलेगा। जो कुटिया आप अभी देखने के लिए जाते हैं, क्या ओरिजिनल में ऐसी कुटिया थी? आपने चित्र देखा होगा उसका, देखा है आपने चित्र देखा है कैसी कुटिया थी? ये गोबर और लाल मिट्टी से वो कच्ची जमीन बनी हुई थी, और जो गेहूं चावल आते हैं ना, तो बारदान के टुकड़े थे, टाट के टुकड़े थे, उनको सी करके वो टाट के टुकड़ों की दीवार और घास फूस की छत थी। ऐसे में ब्रह्मा बाबा जाकर के बैठते थे और वहां कुछ बाबा का अनुभव चलता था। उस डायमेंशन पे लेके आने की कोशिश कर रहा हूं। पहले तो आपको वहां से भी और आगे लेकर के जाता हूं। बाबा का जीवन कैसा था? हमने तो ब्रजेंद्र दादी के पास में कई बार बैठ करके बहुत कुछ सुना है। पहले जब हम ज्ञान में आए ना, तो यज्ञ हिस्ट्री ब्रजेंद्र दादी सुनाती थी। फिर दादी को कुछ तकलीफें होने लग गई, फिर दादी उतनी फिट नहीं थे, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो मनोहर इंदिरा दादी सुनाने लग गई थी। लेकिन ब्रजेंद्र दादी के पास से सुनना, अर्थात ओरिजिनल बिल्कुल जो उन्होंने सामने सामने देखा है, तो बाबा का जीवन कैसा था, बहुत सारा डिटेल में नहीं जा सकता हूं, लेकिन राजे महाराजे जो बाबा गहनों की मैन्युफैक्चरिंग बाबा करके उनके यहां पर सप्लाई करते थे, और जब बाबा उनके यहां जाते थे तो वो कहते थे कि लकीराज बाबू, हम तो नाम के राजे महाराजे हैं, असली में महाराजा तो आपको होना चाहिए थे। आपके स्वभाव संस्कार में इतनी रॉयल्टी। आपने सुना होगा एक बारी बाबा अपने पेड़ी पे से अपने टेबल के ऊपर एक पुड़िया रख करके गए, और किसी ने बोला फोन आया है, तो बाबा फोन अटेंड करने के लिए गए, आकर के देखा तो वो पुड़िया गायब। फिर बाबा ने ढूंढा, सब जगह ढूंढते रहे, फिर देखा तो बाहर बच्चे वो हीरे से कंचे खेल रहे थे ऐसे।
बाबा ने बोला अब ये बच्चों को पसंद आ गया, तो अपने उसको सोने का काम करने वाले को बुलाया और सब बच्चों को उसकी अंगूठियां बना करके दे दिया। ऐसे ही एक बार नारायण दादा के साथ में बैठा हुआ था, 4-5 घंटे बैठे थे, तो नारायण दादा ने सुनाना शुरू किया। बोला कि मेरा बड़ा भाई था ना, तो उनको बाबा के बिजनेस में इतना इंटरेस्ट नहीं था। जय किशन जी एक बार बाबा के पास गए और बोले कि बाबा मुझे कुछ पैसा दीजिए और मैं अपना बिजनेस खुद करना चाहता हूं। बाबा ने बोला ठीक है, लेकिन नारायण दादा को ऐसी ट्रेनिंग दी थी, 13 साल 14 साल की उम्र में भी जैसे बाबा चलाते थे ना बिजनेस, उतना ही अच्छा नारायण दादा चलाते थे। समझो कहीं से बुलावा आ गया और बाबा नेपाल चले गए या जयपुर महाराजा के पास चले गए तो गए और वापस आए, ऐसा तो नहीं है ना। उस जमाने में गए मतलब 15-20 दिन महीना के बाद वापस आएंगे, तो कौन चलाता था बिजनेस? ये नारायण दादा चलाते थे। तो बाबा के बड़े बेटे ने जाकर के बोला कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे आप पैसा दे दो, मैं अपना बिजनेस खुद करूंगा। बाबा को पता था ये कुछ नहीं करने वाला। कितना पैसा दिया होगा? मेरे लौकिक पिताजी ना कुछ 1934 या 36 में पैदा हुए थे, तो 40-41 का जो साल था उस समय उनको अच्छी तरह से होश आ गया था। तो वो बोलते थे कि उनके पिताजी को 18 चांदी का रुपया, इतना बड़ा बड़ा, उसको कलदार कहते थे, वो उनको पगार मिलती थी रेलवे में। तो उनकी दादी वो 1 रुपया लेकर के जाती थी बाजार में और बैलगाड़ी भर के सामान लेके आती थी, इतनी सस्ताई थी। ऐसे सस्ते जमाने में बाबा ने कितना दिया होगा अपने बेटे को? आपने सुना है ये सब चीजें, ठीक है, लेकिन आपको सिस्टमैटिकली ये चीज पता नहीं। बाबा ने अपने बेटे को 1930 की बात है 2 लाख रुपया दिया। कितना? 2 लाख रुपया दिया, जाओ अपना बिजनेस करो। वो लेकर गए, 1.5 साल के बाद में वापस आए और बाबा ने एक सीआईडी पीछे छोड़ दिया था कि ये क्या करता है ना, सब मेरे को आकर के बताना। तकरीबन 1.5 से 2 साल हुआ, वो आए और ऐसा मुंह लटका करके, थोड़ा दाढ़ी वाड़ी बढ़ा करके, थोड़ा ऐसा एक्टिंग करके, वो पिताजी आपसे बात करनी है। बोला तुम सीधे सीधे मुद्दे पे आओ, तेरे ऊपर कितना कर्जा हुआ ये बता। तो उसको एकदम ताज्जुब हुआ, बोला रे पिताजी को तो सब कुछ पता है। बोला हाँ सब कुछ पता है, तुम बता कितना कर्जा तेरे ऊपर। बोला 40,000 का कर्जा हो गया। बोला अच्छा। तब जाकर के बाबा ने स्टैम्प पेपर दिया, बोला इस पे लिखो कि मुझे बाप के प्रॉपर्टी से जो हिस्सा मिलना था सब मिल चुका, आगे मेरा एक पाई का भी हक नहीं है। तो बाबा ने 50,000 और दिए, जाओ अपना 40,000 का कर्जा ये चुका दो और बाकी 10,000 तुम्हारे पास रहेगा, उसमें तुम कुछ कर सको तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। इतने अमीर थे बाबा, इतने अमीर थे बाबा। वहां से लेकर के बाबा ने अपने जीवन को ऐसा बनाया कि ये लाज शर्म के कपड़े हैं ना, इसके अलावा कुछ नहीं था बाबा के पास। बाबा ने अपना सारी कमाई एक छोटी सी कमेटी बना करके, 8 बेटों माताओं की कमेटी बना करके सब कुछ उनको हैंडओवर कर दिया था। और बाबा ने लास्ट टू लास्ट अपने लिए ना एक बार बाजार से जाकर के एक तकिया खरीदा था, बहुत उस समय का सूत, उस समय का कॉटन फाइबर्स बहुत अच्छे होते थे, तो वो तकिया खरीदा था, वो लास्ट परचेस थी। उसके बाद में बाबा ने कभी पैसे को ऐसा टच भी नहीं किया था। कोई आता था देने के लिए तो बोलते थे ये यीशु बच्ची को दे दो, ठीक है। वो तकिया ना मेरे पास है, मुझे किसी ने गिफ्ट किया है, मुझे बाबा के परिवार से मिला है वो तकिया। बाबा का एक कुर्ता, बाबा के रुमाल, बाबा का नैपकिन, बाबा का टेबल क्लॉथ, उस समय भोग के थाल के ऊपर जो कपड़ा रखते थे वो मैं दिखा सकता हूँ आपको, मेरे पास मोबाइल में सबकी फोटो निकाल के। वो दादा विश्वरतन की टॉवल, एक घड़ी है ऐसे चाबी दे करके चलती, ये सब मुझे गिफ्ट किया है किसी ने, मेरे पास है घर में, मैं बहुत संभाल करके रखता हूँ ये सब चीजें। तो उसके बाद में बाबा ने कभी कुछ नहीं खरीदा, बाबा ने पैसे को हाथ तक नहीं लगाया। बाबा ने जो राजे महाराजाओं से भी ऊपर थे, अपने जीवन को ऐसा साधारण बनाया कि ये लाज शर्म के कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था बाबा के पास में। बिल्कुल
मस्त फकीर बनकर के उस कुटिया में बैठते थे। वो कुटिया बाबा के त्याग की निशानी है। मात्र 2 मिनट जाकर के योग के लिए भागा दौड़ी करना, एक दिन धक्का बुक्की करना, उसके लिए नहीं है। वो त्याग की निशानी है। जब कभी याद आ जाए, जब फिजिकली जा रहे हैं वहां पर तो बात दूसरी है। मुझे तो भगवान से बहुत प्यार है, अभी भी सूक्ष्म शरीर लेकर के जाता हूं, ये कुटिया मुझे याद ही नहीं आती है। जब वहां जाके खड़े, ओ अच्छा ये कुटिया है, एकदम पॉश वाली कुटिया है। लेकिन जब भी योग में बैठो ना, तो 4 धाम की यात्रा शुरू करता हूं, वो कुटिया याद आती है। कच्ची जमीन, बारदान की दीवार, घास फूस की छत, मस्त फकीर बन करके बैठ गए। वहां अनुभव करना है त्याग और वैराग क्या है। जो है उसका त्याग, कुछ चाहिए उससे वैराग। कोई बोले हम सिंगापुर जा रहे हैं, आपके लिए क्या लेकर के आए, तो मेरी तो कुछ इच्छाएं है ही नहीं, मुझे तो वैराग आ चुका है इस दुनिया से, मैं क्या मंगाऊं आपसे। ऐसे त्याग और वैराग को अनुभव करने के लिए वो कुटिया है। ये कुटिया त्याग की निशानी है। महाराजा से भी ऊपर एक शख्सियत ने अपने जीवन को ऐसा साधारण बनाया, बस ये धोती और कुर्ता के अलावा कुछ नहीं। और उसमें भी बाबा क्या खुश होकर के एकदम बादशाह के जैसे जाकर के बैठते थे। आज क्या बाबा ने मुरली में बोला, सब फिक्र से फारिग होना है। वो है, उसके बावजूद हम फिक्र कर रहे हैं, और बाप रे टेंशन है। मेरा तो ताज्जुब होता है जब कोई बीके आकर के मुझे बोलता है ना, हमें ब्लड प्रेशर है, कुछ बताइए हमें उसके लिए। मैं बोला क्या बदनामी कर रहे हो भगवान की, बाबा की बदनामी करने के लिए। अरे ब्लड प्रेशर होता कैसे, हरी बरी करने से होता है। अब बीपी की गोलियां खाते हो, इसका मतलब है निश्चय नहीं है बाबा के ऊपर। फिर आगे चले तो बाबा का कमरा कैसा था। कमरा अभी जैसा कमरा है ना, ऐसा नहीं था। मेरे घर के पास में, अभी हम थाने में रहते हैं, तो मेरे घर के पास में एक द्वारिका नाथ जी रहते थे, उनका नाम था द्वारिका दास। वो मेटलर्जिकल इंजीनियर थे। वो बाबा के पास में आए तो बाबा ने बोला, हाँ बच्चा तुम्हारा नाम क्या है। बोला मेरा नाम द्वारिका दास है। अरे बाप का बेटा, तुम भगवान का बच्चा होकर के द्वारिका दास, तुम दास नहीं, तुम आज से तुम्हारा नाम द्वारिका नाथ हो गया। तो वो द्वारिका नाथ लिखने लग गए थे। उनके पास बैठता था। मुरली में अक्सर आता है ना कि बाबा ने एक बच्चे से पूछा है तुम्हारे कितने बच्चे हैं। ये वही शख्सियत है, ये द्वारिका नाथ जी। ये मुरली क्लास के बाद में ऐसे जा रहे थे तो बाबा ने, बच्चा इधर आओ। ये आया, हाउ मेनी चिल्ड्रन यू हैव। बाबा बढ़िया इंग्लिश बोलते थे। हाउ मेनी चिल्ड्रन यू हैव। बोला बाबा आई हैव गॉट 5 चिल्ड्रन। यू गॉट 5 चिल्ड्रन। यस बाबा। डिड यू काउंट। यस बाबा। यू हैव ओनली 5 चिल्ड्रन। उसकी बत्ती जली। बोला नो नो आई हैव गॉट 6 चिल्ड्रन। बाबा को बच्चा नहीं बनाया आप। ये वो शख्सियत है। मेरे एकदम अच्छे, बहुत बुजुर्ग थे, लेकिन मेरे साथ में दोस्ती का रिलेशन था। तो उन्होंने बताया कि 10 बाय 10 का एकदम साधारण कमरा था, सफेद चूने से पुता हुआ रहता था, कोई फोटो नहीं, कैलेंडर नहीं। बच्चे आएंगे तो उनको अट्रैक्ट और डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी चीज नहीं थी वहां पर। बस कोने में पलंग और इस तरफ में एक गद्दी थी। बाबा उस गद्दी पर बैठे रहते थे। दिन में कभी भी किसी ने नहीं देखा बाबा को पलंग के ऊपर। वहां एक कुर्सी रखी रहती थी, कोई भी आएगा मिलने के लिए तो बाबा नीचे बैठते थे और बच्चे को ऊपर बैठाते थे। हाँ बच्चे आओ, बोलो क्या है। ऐसे दिल्ली के ना एक जन थे, कट डाउन करो। तो दिल्ली के एक जन थे, उनका नाम था राजकुमार मित्तल। राजकुमार मित्तल, ठीक है। क्या कुछ तो बातचीत है, नाश्ता बनाना है, अभी कितनी देर तक बिठाएगा मालूम नहीं है ना। नहीं, तो राजकुमार मित्तल जी पटना इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके वहां प्रोफेसर बने। तो मेरे को बोलते, बेटा मुझे ना 1952 से लेकर के 1954 तक मैंने वहां नौकरी की, मुझे 1000 रुपया पगार मिलती थी। मैं खर्चा कर करके हैरान हो जाता, वो 1000 रुपया खर्चा ही नहीं होता था। तो अब ज्ञान में आए तो बताया कि भाई ये जो है, ये हमारे ब्रह्मा बाबा है, इनके अंदर ना भगवान आते हैं।
बोले यार ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान आते हैं। बोला मैं रिसर्च करूंगा। उस जमाने में एमबीबीएस बहुत कम होते थे, ऐसे बीई बहुत कम होते थे, तो वो 2 महीना 3 महीना बराबर आते रहे। पंडित जी थे जैसे ये बड़ी चोटी एकदम डाल करके। अब उन्होंने देखा एक दिन सेंटर पे ना सब भाई बहन आए हैं, खूब सारा सामान लेकर के बैठे। बोले क्या हो गया, क्या सब अपना घर छोड़ करके आ गए? बोला नहीं नहीं, हम लोग सब ना वहाँ मधुबन जा रहे हैं बाबा को मिलने के लिए। बोला अच्छा आप लोग बाबा को मिलने के लिए जा रहे हैं, हम भी चलेंगे। बोला नहीं तुम नहीं चल सकते। बोले क्यों नहीं चल सकते? बोला तुमको अभी खाली 2-3 महीना हुआ ज्ञान में चल करके। बोला ऐसे थोड़ी होता है, अपने बाप को मिलने के लिए जाना है, उसमें 2 महीना 3 महीने का कंडीशन थोड़ी होता है। अभी बहन जी गई पूरी पार्टी लेकर के, पीछे की दूसरी गाड़ी से ये भी निकले। ये भी निकले और पार्टी वहां पहुंची, 4-5 घंटे के बाद में ये भी पहुंचे। गए तो हिस्ट्री हॉल में अव्यक्त रास चल रहा था। अब वो टीचर ने देखा तो वो बाहर आई तो डांटी उसको, बोली तुमको मना किया था, तुम इतने जिद्दी हो, देखो चले आ गए, अब मैं क्या जवाब दूं। मम्मा ने सुना तो मम्मा तुरंत बाहर आई। अब जैसे मम्मा आई और खड़ी हुई, 2 सेकंड के अंदर मम्मा गायब और उसकी लौकिक माँ खड़ी, एकदम ऐसे लिपट गया कमर में हाथ डाल करके, अरे माँ करके रोने लग गया। मम्मा ने प्यार से उसके सर के ऊपर हाथ फेरा, बोला आ गए ना अपने बाप के घर में, कोई बात नहीं। एक भाई को बुलाया, बोला जाओ इनको स्नान पानी सब करवा के लेकर के आओ। अब वो आते थे, फिर उनका रिसर्च चालू। ये अच्छा, ये बूढ़े बाबा के अंदर भगवान आते हैं ना, अपन रिसर्च करेंगे। पहला दिन मुरली अटेंड कर रहे हैं। मुरली में आता है ना, एक बच्चे ने संकल्प किया कि आज मुझे 2 टोली मिलनी चाहिए। ये राजकुमार मित्तल जी, मैंने बहुत सेवा की उनके साथ, उनके पैर वैर दबाता था। बाबा कुछ बोलिए ना आप तो, बाबा के बोलते तुम बड़े बदमाश हो। मैं और शक्तिनगर का हरीश, हम दोनों जन उनका पैर वैर दबाते थे, फिर बोलते थे कुछ तो सुनाओ, तो बड़े बदमाश हो, तुमको सुनना है, इस वजह से रोज मेरी बहुत मस्का मारते। तो अभी मुरली पूरी हुई तो पांडव भवन में आज भी वो सिस्टम है, मुरली क्लास होने के बाद में ओम शांति भवन से बाहर निकलने से पहले टोली मिलती है ना। तो ये बाबा के समय से लेकर के सिस्टम बना हुआ, सब ऐसे करते हुए चले जा रहे हैं। कोई आते हैं, बाबा किसी की स्थिति देख करके, उनकी तपस्या देख करके बाबा किसी को गले लगाते हैं, किसी को गोद में बिठाते हैं। जैसे आया तो बोले आज मेरे इंजीनियर बच्चे को 2 टोली चाहिए, तो 2 टोली दी। एकदम वो पानी हो गया। बोला रही फिर बहने माताएं तो ट्रेनिंग सेंटर में रहती थी, भाई लोग के लिए टेंट लगते थे। जहां अभी ये शशि बहन का ऑफिस है, फिर वो रिसेप्शन है, फिर निर्वैर जी का ऑफिस है, वहां पर टेंट लगते थे, तो उसमें भाई लोग रहते थे। अब ये राजकुमार मित्तल जी वो टेंट लगते थे, उसमें ऐसी खिड़की वगैरह होती थी, ये उसमें ऐसे बैठ करके देखते रहते थे। बाबा के कमरे की लाइट जल रही है, अच्छा है, फिर उसको झपका आ जाता था, फिर उठ करके देखता था, अच्छा लाइट जल रही है, फिर झपका आ जाता था, फिर उठ करके देखता था, अरे बाबा के कमरे की लाइट जल रही है। फिर सुबह मुरली क्लास में जाएगा, बच्चा तुमको कुछ पूछना है? नहीं बाबा ऐसे कोई खास नहीं बच्चा तुमको कुछ पूछना है, पूछो ना। बाबा क्या पूछो? ये पूछो ना बच्चा, तुमको कुछ पूछना है ना। बाबा आप सोए नहीं रात को? बच्चा बाप तो सोया था। बाबा कभी सोया? बच्चा तुमको झपका लगा ना, उसके बाद में मैं सो गया था, और तुम उठे उससे पहले मैं उठ गया था। देखो ऐसे ऐसे अनुभव होते थे। फिर एक दिन उसने देखा बाबा और मम्मा टेंट में आए रात में, कड़ाके की ठंड। उस समय पर सब लोग अपना अपना कंबल वगैरह लेकर के, वो होल्डॉल होता था ना पुनः, पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं, होल्डॉल होता था एक, वो बिस्तर होता था, उसके अंदर ही सब डाल करके लेके जाते, एक हरा रंग का मिलिट्री कलर का, वो बेल्ट टेल्ट बांध करके ऐसे रख करके ले जाते थे। वैसा सब लोग लेके आते थे, और उससे भी पहले बाल्टी वाल्टी भी लेके आते थे बाद में सब लोग। फिर बाबा ने बंद कराया, बोला इतने लेके आया करो, बाप के घर में नहीं है क्या? तो अपना कंबल अम्बल लेकर के आए। ये गया, ये राजकुमार मित्तल जी गए, इन्होंने कंबल खरीदा और उसको बोला आपके पास कैंची है क्या? बोला हाँ कैंची। क्या करोगे? बोला दीजिए तो सही। कैंची लिया, नया कंबल में इतना बड़ा खड्डा किया, काट दिया कंबल को, और वो वापस गया। वो दुकान वाला देख रहा, बोले क्या आदमी है क्या ये, नया कंबल लेकर के इतना बड़ा खड्डा कर दिया। अभी मधुबन आए, वहां पर टेंट में सोए। अभी उसी टेंट के अंदर ना 5-6 पलंग थे, तो लास्ट वाले पलंग पे बाबा का एक बच्चा
सो रहा था। वो इतना गरीब था कि उसके फटा हुआ से एक चादर ओढ़ करके सो रहा था। बाबा मम्मा टेंट में आए तो देखा, तो बाबा दृष्टि देते थे। मुरली में ये आ चुका है, बाबा दृष्टि दे करके देखते थे कि बच्चे किन स्थिति में लेटे हुए हैं। तो बाबा ऐसे दृष्टि देख करके दे, तो बाबा को सुनाई दिया कि ये टेंट में कुछ आवाज आ रही है। और ये महाशय राजकुमार मित्तल जी, ये वो कंबल ऐसा ओढ़ कर वो खड्डे में से देख रहे हैं बाबा को ऐसे, बोले इसके अंदर भगवान आते हैं, अपने को स्टडी करना है, तो ऐसे देख रहे हैं उसमें से। जैसे कृष्ण ने मिट्टी खाई तो यशोदा माँ ने मारा, मुंह खुलवाया तो पूरा ब्रह्मांड का दर्शन हो गया था ना, ऐसे ही वो बोलते हैं कि मैंने उस समय साक्षात रहम का सागर, दया के सागर के मैंने दर्शन किए। तो बाबा तुरंत चल करके आए और देखा तो लास्ट वाले पलंग पे जो पार्टी में आया हुआ एक जन सोया हुआ था, वो इतनी ठंड के कारण और कंबल न होने के कारण उसकी दाती बच रही थी, वो बेचारा जोर जोर से कड़कड़ा रहा था। बाबा देख करके एकदम जैसे छोटे बच्चे रोते ना, ऐसे आंसुओं से रो रहे बाबा। और बाबा ने उस जमाने में शॉल नहीं ओढ़ते थे, कंबल ओढ़ करके घूमते थे। बाबा ने तुरंत बोला, मम्मा देखो मेरा बच्चा बेचारा इतना गरीब है, कर्मों के हिसाब किताब अनुसार उसके पास एक कंबल नहीं है ओढ़ने के लिए। बाबा ने कंबल उतारा और उसके ऊपर डाल दिया। फॉलो फादर करने में नंबर 1 मम्मा। मम्मा ने भी अपना कंबल उतारा, उसके ऊपर डाल दिया। अब उसको 2-2 कंबल मिले, थोड़ी गर्माई लगी, आराम से सो गया। मम्मा ने बोला बाबा चलो बाबा, बाबा इतने बूढ़े थे, ठंड लग जाएगी, तो मम्मा तुरंत बाबा को ले गए और ये कंबल के अंदर खड्डे में से देख करके आंसुओं से रो रहा है, बोलते हैं कि ये है दया का सागर। तो कमरा इतना साधारण था बाबा का, वो कमरा किसकी निशानी है? किसकी निशानी है? आपको क्या लगता है? बाबा ने अपना सारा तन मन धन इसको यज्ञ को दिया, तो बाबा को कमरा दिया था रहने के लिए। मुरली में आता है बाद में कई सारे भवन बन गए थे, जैसे लाइट हाउस, एरोप्लेन, ये सब बन गए थे। सभी लोग बोलते थे बाबा अब न दूसरे दूसरे भवन बन गए, ये इतना छोटा साधारण कमरा में आप रहते हो, अब चलो उसमें। बाबा बोलता था ना बच्चा, हमने ये बनाया है आप लोग बच्चों के लिए, मैं नहीं रहूंगा उसमें। बाबा उसी साधारण कमरे में लास्ट तक रहे। तो ये कमरा किसके लिए इस्तेमाल करते थे? एक तो बच्चों से मिलने के लिए, और दूसरी चीज ये कमरा तपस्या की निशानी है। कुटिया क्या है? त्याग की निशानी है। कमरा क्या है? तपस्या की निशानी। हम बाबा के बन चुके हैं। सच सच बताना, आपको पता है हमारी तपस्या क्या है? ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, ऐसा नीचे नहीं देखना, ऊपर देखिए, ऊपर ऐसा ऐसे होकर के बैठना। बताइए तपस्या क्या है हमारी? एक वाक्य के अंदर तपस्या हो जाती है। यदि हमें नहीं पता है कि हमारी तपस्या क्या है, खुद से खुद को दिल को ये ग्लानि लगनी चाहिए कि हमें यही नहीं पता है कि हमारी तपस्या क्या है। क्या है तपस्या? बताइए। आज की मुरली में आ चुका है। हम ब्राह्मणों की तपस्या है एक बाप दूसरा ना कोई, अर्थात सर्व संबंध एक बाप के साथ में। माँ की याद आए तो शिव बाबा, बाप की याद आए तो शिव बाबा, टीचर की याद आए तो शिव बाबा, सदगुरु की याद आए तो शिव बाबा। जैसे भाई भाई का सीधा हाथ होता है, ऐसे ही मेरा भाई कौन है? शिव बाबा। जिगरी दोस्त होता है, कौन है? शिव बाबा। मेरा साजन कौन है? शिव बाबा। मेरा वारिस कौन है? शिव बाबा। मेरा जीवन साथी कौन है? शिव बाबा। ये एकमात्र तपस्या है हम ब्राह्मणों की। वो कमरा तपस्या की निशानी है, बाहर से ऐसा करने के लिए नहीं है। आराम से खड़े होना, इत्मीनान से खड़े होना, जब भी समय मिले अंदर जाओ, बैठो, सर्व संबंधों का अनुभव करके ही बाहर निकलना। ये है कमरा। आगे चले, हिस्ट्री हॉल आता है। हिस्ट्री हॉल किसकी निशानी है? क्या करते हैं हिस्ट्री हॉल में जाकर के? क्या अनुभव होता है? आज की मुरली किसके ऊपर चली? अब पढ़ना बाद में।
द पावर ऑफ रियलाइजेशन के ऊपर से चल रही है। आध्यात्मिकता का एक मुख्य स्तंभ है अनुभव। सामने वाले ने 2 फूल रख दिए तो हमने भी रख दिए, ये काम यहां वालों का नहीं है। हिस्ट्री हॉल किस चीज की निशानी है? रोज सवेरे 7 बजे बाबा के खड़ाओं की आवाज आती थी। बाबा वो लकड़े के खड़ाऊ पहनते थे। वो कहाँ मिलते मालूम है? कहाँ मिलते मालूम है? वो कलकत्ते में मिलते हैं। जब मुझे पता चला तो मैं स्पेशली गया, वहां से जाके 800 रुपए का खड़ाऊ मैं भी लेकर के आया। मैं भी रखा हूं मेरे घर में, कभी कभी पहनता हूँ बड़े शौक से। वो खड़ाऊ खटक 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 आवाज आती थी और बाबा बिल्कुल टीचर का जैसा वेश करके, या नीचे से शॉल आएगी या ऊपर से जाएगी, ऐसे बाबा एकदम तैयार होकर के आते थे। सारी सृष्टि का मालिक, ज्ञान का सागर अंदर आने वाला है मुरली सुनाने के लिए, तो हमने भी वैसा तैयार होना चाहिए। ऐसे तैयार होकर के बाबा आते थे। बस कुछ सेकंड, 7 बजे से कुछ सेकंड पहले बाबा आते थे, संदली पे बैठते थे। 3 संदली होती थी, ठीक है? पहले पता है आपको, एक बाबा के लिए, एक मम्मा के लिए और एक बच्चों के लिए। कोई कहीं से आता था तो उनको उस पर बिठा करके उनसे अनुभव सुनाया, बोलने कहने के लिए बोलते थे। बाबा आते थे, बैठते थे, रोजाना मुरली वहां चलती थी। मुझे नहीं पता आप में से कितने हैं जो यहां बैठने के बाद में कुछ सेकंड के अंदर, कुछ मिनटों के अंदर ये क्लास गायब। हम तो हिस्ट्री हॉल में बैठ करके साकार बाबा से मुरली सुन रहे हैं। ऐसा अनुभव कौन करता है? हाथ ऊंचा कर दीजिए। मैं करता हूं, इसीलिए बोल रहा हूं। यहां बैठ करके ना गलत बात नहीं कर सकता कोई भी। एक तो वो अनुभव, दूसरी चीज बहुत ध्यान से सुनना आप। 18 जनवरी 1969 के दिन पे क्या हुआ था, मैं उस समय ज्ञान में नहीं आया था, लेकिन उस समय की आत्माओं से हमने वो अनुभव सुना है। इसीलिए जब भी जाएंगे मधुबन, पांडव भवन, तो वहां जाकर के इत्मीनान से एक जगह लेकर के बैठना, अनुभव करना कि आज वही दिन है। 18 जनवरी 1969 का समय, दिन में दिनचर्या चल रही थी। बाबा को उस समय बहुत तकलीफ थी। बाबा को कार्डियक प्रॉब्लम था, मतलब हार्ट की तकलीफ थी। तो सुबह की मुरली, पहले बार ऐसा हुआ कि मुरली नहीं चली। सब अपनी अपनी दिनचर्या करते रहे, सब कुछ है। शाम के समय बाबा ने 7 बजे घंटी बजवा दी, ठीक है? पहले पांडव भवन में ना वो 5 या 7 धातु के मेटल का एक ऐसे होता था, ऐसे मछली जैसी है, और उसमें गोल प्लेट लगी थी और उधर लकड़े का एक हैमर रहता था, उसको मैलेट बोलते हैं। हम भी जब ज्ञान में आए तो हमने देखा है। उसको उठा करके अलग अलग तरीके से उसको बजाते थे, तो पता चलता था अच्छा भोजन की घंटी हो गई, अच्छा ट्रैफिक कंट्रोल की घंटी हो गई, वगैरह इस तरीके से। तो 7 बजे भोजन की घंटी बज गई, सभी लोग आए, भोजन कर लिया। रात्रि क्लास कितने बजे होता है? कितने बजे होता है रात्रि क्लास? अभी भी होता है पांडव भवन में, 9 बजे होता है, ठीक है? उस दिन 8 बजे बाबा ने घंटी बजवा दी। बाकी के रोज बाबा रात्रि क्लास के लिए आते थे, सवेरे मुरली के लिए आते थे। तो पता है मुरली क्लास में कैसे बैठते थे? जो दादी दादा सीनियर थे ना, ये दरी बिछी होती थी, कुर्सी सोफा का कोई कंसेप्ट नहीं था। हम भी जब ज्ञान में आए तो हमने देखा ओम शांति भवन में पीछे पीछे कुछ थोड़ी बहुत कुर्सियां होंगी, दादियां भी हमारे साथ में ऐसे नीचे ही बैठते थे। तो दादी दादाएं सब आगे आगे 2 रो में बैठते थे, फिर पार्टी के आए हुए पीछे बैठते थे और बाबा मुरली चलाते थे। रात्रि क्लास में बाबा आते थे, संदली पे नहीं बैठते थे, बाबा नीचे जमीन पे बैठते थे ऐसे कंबल ओढ़ करके, और पहला वाक्य बाबा का होता है, हाँ बच्चे आज बाबा ने सवेरे की मुरली में क्या कहा। पूरी मुरली का रिवीजन होता था। ये है रात्रि क्लास। बाकी अपने मन से कुछ मनन चिंतन करके यहाँ का पढ़ा करके स्टोरी, वो नेट पे से स्टोरी डाउनलोड कर दिया, वो सुना दिया, ये क्लास नहीं है। बाबा सवेरे की मुरली का रिवीजन कराते थे और बच्चे ऐसे घेर के बैठ जाते थे, और कोई कुछ पॉइंट बोलता है, हाँ बच्चा तुमने बहुत बढ़िया एक पॉइंट बताया, ऐसे करके
उस दिन बाबा आए, बाबा सीधा सनली पे जाकर के बैठे। अभी उसका ऑडियो भी रिलीज हो चुका है, आप सुन सकते हैं कि पहले पाठ को बाबा ने पक्का कराया, बच्चा देखो आत्मा समझ अपने बाप को याद करो। बच्चे अब समय बहुत कम है। वो 18 मिनट और कुछ सेकंड का क्लास था, बाबा ने कराया। उसके बाद जो कुछ हुआ ना, मैं गारंटी दे सकता हूं आप में से किसी ने सुना भी नहीं होगा। आपको इच्छा भी क्यों नहीं होती है, अंदर तड़प होनी चाहिए। वो बाबा उठे, खड़े हुए और बाबा ने ना दृष्टि देना शुरू किया। जो कोई उस समय क्लास में था ना, 50-60 जने थे, तो वो बताते हैं बाहर निकलने के बाद जैसे सूर्य की किरणें टच करती है ना, तो हमें लगता है हाँ धूप है, देखो कितना। ऐसे बाबा के ब्रुकुटी से, बाबा के नैनों से इतना पावर निकल रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे कि कुछ तरंगे आकर के लग रही थी। इतना पावर से बाबा दृष्टि दे रहे थे। बाबा तकरीबन 10-12 मिनट दृष्टि देते थे, बाबा पलटते थे जाने के लिए, फिर वापस से लौटते थे, फिर 10-12 मिनट दृष्टि देते थे। ये 3 सीढ़ी नीचे उतरने के लिए बाबा को पौना घंटा लगा। पौना घंटा बाबा ने दृष्टि दिया सबको। एक तो जो 33 साल कभी बाबा ने नहीं बोला था, वो वाक्य बाबा ने उस दिन बोला, आज बाप बच्चों से छुट्टी लेता है। तो क्लास में कुछ आत्माएं थी जो कि अंदर एकदम सन्न हो गई, बोले आज बाबा ने ऐसा क्यों कहा। और फिर वो 3 सीढ़ी नीचे उतर के फिर बाबा ने 33 साल जो ज्ञान सुनाया ना, वो सारांश करके उसको समराइज करके 3 शब्द कहे थे बाबा ने। याद है? याद है क्यों कहे थे? ताकि वो अद्भुत जीवन कहानी किताब है, उसमें वो 3 शब्द आ सके, इसके लिए कहे थे। इतने साल से ऊपर से बाबा देख रहे हैं कि ज्ञान की समरी को मैं देख करके आया था। कितने बच्चे हैं जो आज या अभी तक जब तपस्या के लिए बैठते हैं या योग के लिए बैठते हैं तो निराकारी स्थिति में जाते, याद करके कि बाबा कह के गए थे, फिर निर्विकारी स्थिति में जाते हैं और उसके बाद निरंकारी स्थिति में आते। निरहंकारी, गरीब निवास बाप का गरीब बच्चा हूं, कुछ नहीं है, मैं एक छोटा सा बिंदी तो हूं, क्या है। कितने बच्चे हैं, दिल से याद करना, ऐसे ऐसे करना है? जो ये करते हैं ना, निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी, कोई भी नहीं करते। क्यों? मालूम ही नहीं है। वो 3 शब्द कहे, उसके बाद बाबा ऐसे चले। पांडव भवन में डिस्पेंसरी मालूम है आपको? डिस्पेंसरी मालूम है? वो डिस्पेंसरी के साइड में एक गली है ऐसे अंदर जाने के लिए, वो रास्ता थी बाबा के कमरे में जाने के लिए। और बाबा का कमरे का जो रास्ता है जहां से हम लोग अभी जाते हैं, ये पहले नहीं थे। बाबा का कमरा, मम्मा का कमरा, दोनों के बीच में एक बाथरूम है, वो वीवीआईपी लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके आगे गमला रखा रहता है। वो बाथरूम राजीव गांधी ने यूज किया है, ज्ञानी जैल सिंह ने यूज किया है। ऐसे टॉप मोस्ट वीवीआईपी आते हैं तो ही वो बाथरूम खुलता है। तो बाबा बोलते थे नहीं मैं तो जेंट्स हूं, तो बहनों माताओं के लिए वो बाथरूम दिया था, बाबा अलग जाते थे। अब वो गली में से होकर के बाबा को बहुत तकलीफ थी, उससे बहुत तकलीफ थी, लेकिन बाबा दिखा नहीं रहे थे, ऐसे चलते हुए भी पता चलता था। ऐसे बाबा उसमें से गए, अंदर जाकर के बैठे और फिर बाबा ने बड़ी दादी को दृष्टि दिया हाथ पकड़ करके। तो कुमारों की भट्टी में, क्योंकि कुमार दृष्टि देख करके जैसे बाबा ने अपनी सारी शक्तियां दादी को दे दी थी, क्योंकि अब आगे जाकर के दादी और बड़ी दीदी तो बाबा के अंग संग बहुत साल से रही थी, पूरी ट्रेन थी। दादी को वो पावर दिया और दादी बोलती है कि ऐसे लगा जैसे 200 किलो का वजन मेरे ऊपर आ गया और बाबा ऐसे झोल खा करके लुढ़क गए। तो एकदम से जोर से आवाज, बाबा क्या हुआ? बाहर पीछे
कोई चल रहे थे तो जमुना प्रसाद भाई, जेपी भाई, वो भाग करके आए, देखे तो बोले जल्दी जाओ डॉक्टर को बुलाओ। तो वो भागे साइकिल लेकर के, वो पीछे की कच्चे रास्ते से गए और नकी लेक तरफ में सिविल हॉस्पिटल का डॉक्टर रहता था। वो डॉक्टर बाबा का बड़ा दोस्त था। वो ज्ञान में नहीं चला, बीके नहीं हुआ, लेकिन सुबह शाम आता था बाबा के पास चाय पीने के लिए। तो आए, उसको लेकर के आए। ये 9:10 के आसपास का समय था। अगर आपको कहीं से वीडियोस मिल सकते हैं ना, तो बाप दादा की मुरली जो 18 तारीख को चलती है, आप उसको देखना। बराबर 9:10 पे ना बाबा कुछ समय के लिए एकदम शांत हो जाते थे। किसी को पता भी नहीं है, हॉल भरा पड़ा, 20,000, 22,000, 25,000 बैठे, उनको मालूम ही नहीं है कि क्यों 9:10 पे 18 जनवरी को मुरली चलाते चलाते बाप दादा कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट, 1.5 मिनट के लिए एकदम शांत हो जाते थे। उसके बाद डॉक्टर आए, उन्होंने चेक किया और उन्होंने बोला बाबा गए। फिर बाद में बाबा के शरीर को उठाया, पांडव भवन लेकर के आए। आज जैसे आइस बॉक्स लेकर के आते ना, उस समय पर ऐसा कुछ भी नहीं था। और बाबा इतने तपस्वी थे। 18 तारीख पूरी रात, फिर 18 तारीख को अपने यज्ञ में टेलीफोन था, 3 डिजिट का नंबर था और ट्रंक बुक करके एक बताया जाता था, और एक सेंटर को बता दिया तो फिर कहा जाता था कि आप जाकर के दूसरे सेंटर को बताओ। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 150 सेंटर थे, तो जिन जिन को पता चलता था फिर वो दूसरे को बताते थे, तो वो बोलते थे कि तुम मजाक कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, बाबा जा ही नहीं सकता था। वो कहीं से फोन करते थे ट्रंक बुक करके कि भाई ऐसा ऐसा बताया गया, सही है क्या? तो बोलते हाँ सही। अब जहां से जिसको मिले वो आना शुरू कर देते थे। 18 तारीख पूरी रात, 19 तारीख पूरा दिन, 19 तारीख की रात, 20 तारीख पूरा दिन, फिर 21 तारीख शाम के 4 बजे तक बाबा का शरीर एकदम फ्रेश था। नारायण दादा को भी पता चला, वो भी गए मधुबन। तो ये मतलब प्लान किया गया कि बाबा के शरीर को हम नॉर्मल शमशान में तो नहीं लेकर के जाएंगे, उनका अंतिम संस्कार यही करेंगे। म्युनिसिपालिटी परमिशन नहीं दे रही थी। फिर उन्होंने कहा कि ये जो तुम्हारा बाबा है ना, अगर इसका रियल घर का कोई सदस्य आवे और वो अपनी पहचान बताए तो हम उसको परमिशन देंगे। तो ये तो बोल करके वो जो एसडीएम डीएम होते, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते, वो तो सिरोही चला गया। तो नारायण दादा वहां गए, वहां जाकर के एप्लीकेशन दिया और उसने बोला अच्छा आप उसके रियल बेटे हो? बोला हाँ। तो उसने फिर एप्लीकेशन साइन किया, वो लेकर के आए, तब जाकर के शाम के 4 बजे वहां पर अंतिम संस्कार हुआ। आप में से कितने लोग कितनी बारी 18 तारीख गए होंगे मधुबन? हम जब भी जाते हैं, हो ही नहीं सकता कि 19 का टिकट कर ले वापस आने के लिए। 18 से लेकर के 21 तारीख तक एक स्पेशल समय है। ज्यादा से ज्यादा बीके को पता ही नहीं है कि वो 18 तारीख से लेकर के 21 तारीख शाम तक हमें क्या करना है। चलो शाम के 4 बजे भले बाबा का अंतिम संस्कार हुआ था, लेकिन अभी भी यज्ञ के बड़े दादियां वगैरह सवेरे आते थे शांति स्तंभ पे, एग्जैक्टली उसी स्थान पे बाबा का देह का अंतिम संस्कार हुआ था। वहां पर खड़े होकर के 15-20 मिनट योग करके उस समय को याद करके और फिर जाते हैं। ठीक है, आगे से कभी भी 18 तारीख जाएं तो 18 तारीख रात का, 19 तारीख का रिटर्न रिजर्वेशन नहीं करना, 21 तारीख तक रुक करके आना। सब हुआ। दादा विश्वरतन योग में बैठे तो उनको टचिंग आई, ऐसा सीन दिखाई दिया। तो पहले पहले उन्होंने जगदीश भाई से शेयर किया कि बाबा का अंतिम संस्कार तो हो गया, ये 10 मिनट और बोलो, चलेगा आपको? तो ऐसे ऐसे करके मुझे कुछ दिखाई दिया है। तो जगदीश भाई बोले भाई साहब इसको तो बनाना ही है, तब जाकर के ये शांति स्तंभ बना।
जो बाबा ने डिजाइन दिखाई थी उनको बिल्कुल वैसा का वैसा। और आपने देखा है घूम करके सब जगह कुछ लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है? उस दिन रात्रि क्लास में जो बाबा ने बोला था ना, उसके मेन पॉइंट्स उस शांति स्तंभ के चारों बाजू लिखे हुए हैं। आगे से कभी जाना तो समय निकाल करके थोड़ा पढ़ना जरूर, ठीक है। 1996 की बात बताता हूं आपको। ज्ञान सरोवर में साइंटिस्ट और इंजीनियर्स विंग का कॉन्फ्रेंस चल रहा था। 3-3.5 दिन का कॉन्फ्रेंस हो गया। उसके बाद में, तब शांतिवन नहीं था, तो सभी को लेकर के ऐसे आ रहे थे पांडव भवन दिखाने के लिए। साथ में एक वैज्ञानिक थे, पूना से आए थे, उनका नाम था कुलकर्णी। उनके पास एक अजीब सा औजार था, एक इंस्ट्रूमेंट था, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था। वो गए बाबा के कमरे में, उसको ऑन करके देखा, बोला अरे बाप रे, यहाँ इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी इतनी है। तो उन्होंने बताया कि मैं पूरे विश्व के बड़े बड़े मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों, सब जगह जाकर के मैंने आध्यात्मिकता को मेजर करता हूँ, पॉजिटिव एनर्जी को मेजर करता हूँ। यहाँ तो बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा। फिर वहां से निकल करके वो वास्तुशास्त्र के अंदर भी पीएचडी थे, डॉक्टरेट थे। शांति स्तंभ पे आए, शांति स्तंभ पे ऑन किया, और ऐसे घूमते 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 वो एक स्थान पर पहुंचे और वहां उन्होंने क्रॉस मार्क किया, उसको ऐसा सर्कल किया। बोले यहां खड़े होकर के यदि कोई अपनी दिल की इच्छा प्रकट करे और उसकी इच्छा पूरी न हो, ऐसा हो नहीं सकता। वो हम लोग के सामने किया था, मुझे आज भी वो जगह याद है। फिर वो सीमेंट की फर्शी निकल गई, मार्बल लग गया, सब कुछ हमें आज भी पता है। तो उसके इंस्ट्रूमेंट में पॉइंटर लास्ट में जाकर के उससे और आगे जाना चाहता है, लेकिन उसके इंस्ट्रूमेंट की क्षमता ही नहीं है उसको मेजर करने की। बोलता है यहां तो भंडार है, आप इस पावर को इस्तेमाल करके अपनी आध्यात्मिकता को, अपनी तपस्या को कितना बढ़ा सकते हो। क्या आया? सागर है, उसको कोई माप नहीं कर सकता है। हम आत्मा क्या है? जीरो है। शिव बाबा क्या है? इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी है, उसको कोई माप नहीं कर सकता है। ऐसे ये शांति सम सेवा की निशानी है। दधीचि ऋषि ने अपनी हड्डियां यज्ञ में दी थी, ऐसे ही ये बैठे, कोई कम नहीं है। उस समय विश्व की आबादी 350 करोड़ थी। 350 करोड़ में ही वॉज द बेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ, ठीक है। तो उनके कुछ अस्थियां हिंदू रीति के अनुसार जल में प्रवाहित की थी, और बाकी की अस्थियां कलश में रख करके वो वहां रखी है। आज भी वो सेवा दे रही है। अपने आप को स्टडी करो, अपने आप को थोड़ा सा देखने। हम आंगन में आए, आंगन से राइट टर्न लिया, अभी चलते चलते जा रहे हैं। यदि दो जने बात करते करते जा रहे हैं ना, वो घड़ी के नीचे आकर के आगे जाते ही कोई बोलता नहीं, नहीं, अपने आप शांत हो जाते हैं। यदि हम अकेले चल रहे हैं ना, और मन में कोई संकल्प चल रहे हैं, शांति स्तंभ के करीब पहुंचते पहुंचते वो संकल्प ना इवेपोरेट हो जाते हैं, ऑटोमेटिक शांति स्वरूप हो जाते हैं। वो अस्थियां आज भी सेवा कर रही है। त्याग, तपस्या, 18 जनवरी और सेवा। अपने आप को कंपेयर कर, मैं अपने आप के लिए बोलता हूं, आपके लिए नहीं बोल रहा, अपने आप कंपेयर करता हूं अपने आप को कि बाबा का त्याग, तपस्या, सेवा निस्वार्थ था, कितनी थी, और अपन क्या है? बाबा के पैरों की धूल नहीं है, कुछ नहीं है। हम भी तो कितना लंबा सफर तय करना है। इसीलिए तपस्या के लिए या अपने जीवन को पूरा ब्राह्मण बनने के लिए बाबा ने एक ही चीज बोला, क्या करना है? फॉलो फादर करना है। अपने से पूछो, मैं कितना फॉलो फादर करता हूं। एक हंसी मजाक की बात बता करके फिनिश करता हूं, ठीक है, नहीं तो ऐसे पूरा दिन निकल जाएगा, मैं बोलता रहूंगा। एक से एक अनुभव है। एक बार
मनोहर दादी किसी को कोर्स करा रही थी, तो कोर्स होने के बाद में क्या करते हैं, 7 दिन होने के बाद में फिर बहन जी से मिलाते हैं ना, अब भी कराते होंगे ना, किसी न किसी को कोर्स कराते होंगे, तो बहन जी से मिलाते हैं। फिर बहन जी क्या करती हैं, मुरली के महत्व के बारे में समझाते हैं और फिर उनको बोलते हैं कि भाई कल से आप मुरली क्लास में आओ। उस जमाने में 7 दिन का कोर्स होने के बाद में बाबा से मिलाया जाता था। तो कोर्स पूरा हो गया तो उस भाई को बोला कि भाई आप बैठो और हम बाबा को बुला करके लाती हूँ, तो आज बाबा से मिलना है आपको। तो बोला ठीक है। वो बैठा है, अभी दादी गई, बोला बाबा को, बाबा एक भाई था उसका कोर्स चल रहा था, आप चलिए उससे मिलना है। बोला अच्छा बच्ची कोर्स हो गया है, चलो बच्ची तो मैं अभी आता हूँ। तो बाबा अपने धोती होती ऐसे करने लगे, कुर्ता होता ऐसे करने लगे। आई दादी ने देखा, अरे वो भाई तो गायब है ही नहीं वहां पर। दादी बाहर निकली, इधर उधर देखे तो अभी जो बाबा का कमरा और कुटिया के बीच का जो रास्ता है ना, वहां पर मेन गेट था पहले, ठीक है। तो देखा तो वो उस गेट की तरफ जाने, बोला अरे भाई रुको रुक, कहाँ जा रहे, रुक, तेरे को बाबा से मिला रहे थे ना, रुक। तो रुका, बोला नहीं मैं तो बाबा से मिल लिया। दादी बोली कुछ तो गड़बड़ किया है बाबा ने, भाग के गई वापस। पहले मैंने अपने खुद शुरुआती दिनों में देखा, दादियां ना ऐसे धीरे धीरे लंगड़ा ऐसे भागती थी, उड़ती थी बिल्कुल। दादी उड़ी वहां से, भाग करके भी, बाबा आपने कुछ गड़बड़ किया? बाबा बोले नहीं बच्ची मैंने क्या गड़बड़ किया? अरे अभी उसको बोल के आई थी कि बाबा से मिलना है तुम्हारे को, बोलता मैंने बाबा से मिल लिया, आप कुछ गड़बड़, कुछ उधर प्रकट हुए कुछ? बोले नहीं नहीं बच्चे ऐसा नहीं, वो जरूर वहां से विश्वरतन निकला होगा इसलिए उसको। तो विश्वरतन दादा जैसे ये देखो ये कॉलर है ना, तो बिगर कॉलर का बाबा कुर्ता पहनते तो दादा विश्वरतन भी बिगर कॉलर का कुर्ता पहनते थे। बाबा जैसी धोती पहनते तो ये विश्वरतन दादा भी वैसी ही धोती लगा करके करते थे। बाबा के बाल ऐसे थे तो वो जबरदस्ती ऐसे हाथ से ऐसे ऐसे करके करते, वो इतना फॉलो फादर करते थे कि उनको देख करके लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी, यही तो बाबा नहीं है इनका। ये फॉलो फादर यज्ञ का 5वां सब्जेक्ट है। कुछ साल पहले की बात है, शायद लॉकडाउन से पहले की बात है, एकाएक मुझे कहा गया कुमार भाई जल्दी चलो आपको कॉन्फ्रेंस हॉल में सब बैठे हैं, क्लास कराना है। तो जगदम्बा भवन से वहां जाते जाते एक क्लास बाबा ने करवा दिया, यज्ञ के 5वें सब्जेक्ट के ऊपर से क्लास कराया, लोग खुश होकर के गए। ओम शांति।